दोस्तों, आप कारीगर हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं तो आपके मन में ज़रूर सवाल आता होगा कि भैया एक मल्टीमीटर ले लिया जाए जिससे कि मेजरमेंट हम कर सकते हैं सप्लाई वगैरह वगैरह नापने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर हम आज मल्टीमीटर के बारे में जानने वाले हैं। किस प्रकार का मल्टीमीटर हम ले सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का तो उसके लिए मल्टीमीटर ज़्यादातर लोग यही लेते हैं। ये इस मल्टीमीटर के साथ हम देखेंगे कि क्या क्या मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन है, यहाँ पे 10 किलो ओहम से लेकर के 1 मेगा ओहम से लेकर के 10 किलो ओहम तक हम इसमें मापन कर सकते हैं। DC मिली एम्पियर इससे आप सकते हैं। और यहाँ पे DC वोल्ट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। DC वोल्ट के लिए है यह नापने के लिए। 10 से लेकर के पूरे 1000 वोल्ट तक के AC सप्लाई हम इस मल्टीमीटर में माप सकते हैं। मल्टीमीटर में एक कमी है जो कि अगर ये मल्टीमीटर गिर जाता है तो इसका ये कांटा चलना बंद हो जाता है पूरी तरीके से। दूसरी कमी इसमें यह है कि इसका पिन जो है ये ढीला हो जाता है, तो कभी कभी सप्लाई को नापने में दिक्कत होता है। अब लगे ये एनालॉग मीटर अगर गिरेगा नहीं तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी इसका भी है। ये मल्टीमीटर आप लेते हैं तो बहुत ही सावधानी से रखना पड़ेगा। इसका प्राइस लमसम 300 के अंदर ही मिल जाता है ये मल्टीमीटर। इसके बाद मल्टीमीटर आता है दोस्तों, ये है दूसरा एनालॉग मल्टीमीटर जो कि बहुत ही साधारण है। सबसे ऊपर दिया हुआ है वोल्ट मीटर स्केल। इसमें रजिस्टेंस से लेकर के एम्पियर से लेकर के DC वोल्ट से लेकर के AC वोल्ट तक इसमें देख सकते हैं। रेंज दिया हुआ है, इस रेंज के माध्यम से हम मेजरमेंट करते हैं। ये है 0 ओहम एडजस्टमेंट करने के लिए एक छोटा सा वाली, जिससे रजिस्टेंस मापते समय मल्टीमीटर का जो पॉइंटर होता है सुई उसी को आगे पीछे करने के लिए होता है। सभी एनालॉग मल्टीमीटर में इसी तरीके के नाप दिखाई देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। AC सप्लाई के मापन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 10 से लेकर के 1000 वोल्ट दिया हुआ है जो कि इसके रेंज में हम माप सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है DC मिली एम्पियर, यानी कि 0.25 एम्पियर से 250 एम्पियर तक के रेंज में हम एम्पियर को मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। रजिस्टेंस को मापने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल 10 किलो ओहम से लेकर के 1 मेगा ओहम तक। बगल में एक सेल मापने के लिए दिया हुआ है 1.5 वोल्ट का सेल माप सकते हैं। DC सप्लाई मापने के लिए 2.5 से लेकर के 1000 वोल्ट तक के DC सप्लाई माप सकते हैं। यह है आउटपुट का ऑप्शन। मल्टीमीटर का केबल लगाने के लिए यहाँ पे कॉमन है माइनस और यहाँ पे प्लस। यहाँ बीच में दिया हुआ है रेंज सेलेक्टर स्विच, इससे हम सप्लाई को नाप सकते हैं वगैरह वगैरह मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये भी मल्टीमीटर बहुत ही अच्छा है। इसका प्लास्टिक जो है बहुत ही ठोस है और बहुत ही अच्छा है, इतना जल्दी ख़राब ये नहीं होता है। पहले वाले के बाद ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी के आते हैं, वैसे ये रिकॉर्ड कंपनी का है। ये भी आपको 500 के अंदर रेंज में देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन पर अगर आप लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो महंगा पड़ता है, अगर लोकल मार्केट से लेते हैं तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। ये मल्टीमीटर मीडियम क्वालिटी का है लेकिन बढ़िया है। ये है डिजिटल मल्टीमीटर। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर लेना चाहते हैं तो मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि इसी को ले, ज़्यादा महंगा ना लें शुरुआत में, क्योंकि ये वाला मल्टीमीटर अगर आप बीप की रेंज में रखते हैं, कंटिन्यूटी की रेंज में रखते हैं और AC सप्लाई दे देते हैं 230 वोल्ट या 250 वोल्ट तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है। वैसे इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 200 के अंदर में ये मल्टीमीटर मिल जाता है। यह है इसका बीच में रेंज सेलेक्टर स्विच, इसके माध्यम से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर से आप SMD कंपोनेंट को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये भी मल्टीमीटर। अब आइए इसके पैरामीटर्स के भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे DC वोल्ट सिंबल में यहाँ पे करंट हम 200 मिली वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट की रेंज में नाप लेते हैं। इसके बाद आपका सिंबल दिखाई देता है। यहाँ पे रेंज सेलेक्टर स्विच को अगर हम लाते हैं तो डिस्प्ले में कोई भी संकेत नहीं करेगा। इसके बाद AC वोल्ट इसमें 200 से लेकर के 750 की रेंज में
मापा जाता है। यहाँ पे डीसी एम्पियर का संकेत कर रहा है और उसके नीचे लिखा है 2000 क्यू, यानी कि कैपेसिटर मापने के लिए दिया है। एम्पियर भी इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। 20 मिली एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक नापा जाता है। इसके बाद HFE का संकेत करता है। यह होता है NPN और PNP ट्रांजिस्टर के लिए, जैसा कि यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे जो अगला सिंबल दिखाई दे रहा है यह है सिक्योर वेव आउटपुट, जो कि एम्पलीफायर के ऑडियो संबंधित होता है। ये अगला जो सिंबल दिखाई दे रहा है यह है डायोड चेक करने के लिए और कंटिन्यूटी नापने के लिए। इसके बाद जो ऑप्शन आता है ये है ओहम का, जो कि यहाँ पे 200 ओहम से लेकर के 2000 ओहम के रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद 20 किलो ओहम से लेकर के 200 किलो ओहम तक के रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और ऊपर देखें तो 2000 किलो ओहम तक रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। जितना भी हम करंट, डीसी करंट, एसी करंट, एम्पियर, रजिस्टेंस जो भी चेक करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो इस ऊपर वाले डिस्प्ले में दिखाई देगा। इस मल्टीमीटर को मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले भी ले सकते हैं। मल्टीमीटर ख़राब नहीं होता है, अपने अपने जगह पर सभी मल्टीमीटर ठीक होते हैं। तो आइए जान लेते हैं अगले मल्टीमीटर के बारे में कि कौन सा है। ज़्यादातर लोग इसी मल्टीमीटर को परचेज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये मल्टीमीटर। आइए जान लेते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में, क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मिल जाता है एक छोटा सा डिस्प्ले। अभी जो स्विच है ये है ऑफ पर। जब इसको हम AC वाले पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले में संकेत करने लगेगा, जैसा कि देख सकते हैं। अभी बैटरी लो है इसीलिए ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे पीला वाला जो बटन दिया हुआ है ये लाइट के लिए है। एक बार क्लिक करने पर लाइट ग्लो कर जाता है, लेकिन ज़्यादा समय तक लाइट नहीं रहता है, लाइट बंद हो जाता है कुछ समय बाद। यहाँ पर जो हरे रंग का बटन दिखाई दे रहा है ये है होल्ड करने के लिए। जैसा कि किसी भी रेंज पर सेलेक्ट कर देते हैं तो इसके थ्रू होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर दोबारा प्रेस करने पर होल्ड बंद हो जाता है। आइए इसके पैरामीटर्स के बारे में हम जान लेते हैं। DC वोल्ट मापन के लिए यहाँ पे 200 मिली वोल्ट से लेकर के 600 वोल्ट तक के रेंज में हम सप्लाई को माप सकते हैं। इसके बाद आता है रजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 ओहम से लेकर के यहाँ पर उसके बाद 2 किलो ओहम तक उसी में डायोड मापने के लिए दिया है। उसके बाद 20 किलो ओहम से लेकर के 200 किलो ओहम तक माप सकते हैं। इसके बाद रजिस्टेंस 2 मेगा ओहम से 200 मेगा ओहम तक मेजरमेंट किया जा सकता है, मापा जा सकता है। इसके बाद बीप का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूटी के लिए है। उसके बाद HFE, NPN, PNP के लिए क्या के बगल में एक साँचा दिया हुआ है छोटा सा, उसमें हम ट्रांजिस्टर को माप सकते हैं। फिर सबसे ऊपर आइए, यहाँ पे देखते हैं 200 क्यू, जहाँ पे लिखा हुआ बैक लाइट। इसमें कैपेसिटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। एम्पियर की बात करूँ तो 2 मिली एम्पियर से लेकर के 20 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक, उसके बाद 10 एम्पियर तक ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर निकाला जा सकता है। यहाँ पे AC वोल्ट का सिंबल दिया हुआ है। 200 से लेकर के 600 वोल्ट के आसपास हम सप्लाई को माप सकते हैं। एम्पियर मापते समय इस वाले सर्किट पे सेलेक्ट करने के बाद, इसकी कंपनी की मैं बात करूँ तो मास्टेक का है, यह MAS 830L इसका मॉडल है। ये मल्टीमीटर बहुत ही अच्छा है और अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है। इस मल्टीमीटर की मैं PCB की बात करूँ तो बिल्कुल SMD कंपोनेंट PCB में लगे हुए हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर ज़्यादा सप्लाई इसमें आ जाता है किसी रेंज पर तो इसमें 2 फ्यूज लगा होता है, जो कि फ्यूज उड़ जाता है। अगर आप अच्छे कारीगर हैं तो इसे ही खरीदें। यह है मल्टीमीटर का स्केल, जो कि मापते समय इसको देखना ज़रूरी होता है। देख सकते हैं रजिस्टेंस ओहम के लिए है अंक, और इसके नीचे है DC वोल्टेज एम्पियर वगैरह के लिए, और यहाँ पर AC वोल्टेज के लिए इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब टाइपिंग हुआ है। इस मल्टीमीटर का मॉडल नंबर है XY3600
TREV जो कि सुरमा कंपनी का है। दोस्तों इसको आप रोटरी के माध्यम से इसमें हम सप्लाई को मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर DC वोल्ट के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे 0.25 से लेकर के 1000 तक दिया हुआ है। और यहाँ पर है AC वोल्ट के लिए जो कि 10 से लेकर के 1000 तक। इसके बगल में मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये एक बजर का ऑप्शन दिया हुआ है और जो कि ये कंटिन्यूटी है, और एक दिया है डायोड का जो कि इसे हम डायोड चेक कर सकते हैं ख़राब है या अच्छा। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कंटिन्यूटी का। इसके बाद ओहम का जो कि 10 ओहम से लेकर के 100 ओहम तक। इसके बाद 1 किलो ओहम से लेकर के 10 किलो ओहम तक रजिस्टेंस इस पर नापा जा सकता है। यहाँ पे कॉमन से लेकर के प्लस तक इसका प्लाट है जो कि आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। DC मिली एम्पियर यानी कि DC के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एम्पियर नापने के लिए 0.25 एम्पियर से 2.5 एम्पियर तक। उसके ऊपर 100 QA लिखा हुआ है, ये है कैपेसिटर का MFD मापन करने के लिए। दोस्तों इस मल्टीमीटर के अंदर किसी भी प्रकार का फ्यूज नहीं दिया हुआ है। अगर कंटिन्यूटी की रेंज पे रखते हैं आप और AC सप्लाई इनपुट हो जाता है तो मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है। इस मल्टीमीटर में बहुत ही कम SMD कंपोनेंट लगाए हुए हैं। स्टैंड जो कि इस तरीके से इससे खड़ा किया जा सकता है। तो ये मल्टीमीटर बहुत ही अच्छा है प्राइस के हिसाब से। यह हाई रेंज का सबसे बेस्ट मल्टीमीटर जो कि मेट्रो क्यू का है। इसका मॉडल नंबर है MTQ 890। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये मल्टीमीटर है। इसमें भी चीप कंपोनेंट लगाए हुए हैं और SMD कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं जो कि इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। फ्यूज वगैरह भी इसमें दिया हुआ है, ये जैसा कि मॉडल नंबर देख सकते हैं। पिछले मल्टीमीटर की तरह इसमें भी सारा पैरामीटर्स दिए हुए हैं मापन करने के लिए। इसमें बैटरी, अगर आप इसको बैटरी का सप्लाई अगर देखना चाहते हैं तो 1.5 से लेकर के 9 वोल्ट की बैटरी भी इसमें आप मेजरमेंट कर सकते हैं उसकी सप्लाई को। बाकी के सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये मल्टीमीटर है और बहुत ही सटीक क्वालिटी का ये सप्लाई भी बताता है। इस मल्टीमीटर का प्राइस 1000 रुपये से ऊपर है, आप गूगल पर देख सकते हैं। अब आइए थोड़ी सी जानकारी दोस्तों हम ले लेते हैं कि इस एनालॉग मल्टीमीटर के पीछे कैसा सिस्टम दिया हुआ है या कैसे बैटरी लगता है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें 2 छोटी बैटरी लगती है और एक 9 वोल्ट की बैटरी लगती है और इसके साथ मिल जाता है एक फ्यूज जो कि अगर फ्यूज फॉल्ट हो जाता है सप्लाई पर तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। यह है TD 266 क्लैंप मीटर जो कि सुरमा कंपनी का है। ये इस मीटर को सोलर लगाने वाले मिस्त्री, बैटरी लगाने वाले मिस्त्री, डेकोरेशन वाले और इलेक्ट्रिक वाले ज़्यादातर इस मीटर का उपयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये मीटर। आइए इस मीटर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये क्लैंप मीटर AC का जो मैक्सिमम एम्पियर होता है वो 1000 एम्पियर तक माप सकता है। यहाँ देख सकते हैं एक ऊपर और एक नीचे 2 एम्पियर मापने के लिए दिया हुआ है। 200 से लेकर के 1000 तक एम्पियर मापा जा सकता है। इसके बाद एक्सटर्नल यूनिट के कॉलम में देखिए, वहाँ पे कम से कम 20 मेगा ओहम से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मेगा ओहम तक के रेजिस्टेंस माप सकते हैं। सेम नीचे भी दिया हुआ है। इधर बाएं साइड में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं AC सप्लाई मापन के लिए 750, नीचे DC के लिए 1000 वोल्ट। इसके नीचे रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं और कंटिन्यूटी यहाँ पर 20 किलो ओहम से लेकर के 200 ओहम तक हम इसमें मापन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक इसी तरीके से दाहिने साइड में भी दिया हुआ है कॉलम। रेंज सेलेक्टर स्विच जो इसका नाम दिया है, एक ऊपर दिया हुआ है आप, एक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आप। इस पर सेलेक्ट करने पर मल्टीमीटर का डिस्प्ले बंद हो जाता है, कोई वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे डाटा को होल्ड करने के लिए एक स्विच दिया हुआ है, देख सकते हैं बगल में। इसका नीचे दिया हुआ है छोटा सा डिस्प्ले और इसके नीचे प्लाट को लगाने के लिए दिया हुआ है सॉकेट जैसा कि कॉमन। दूसरा ओहम और सप्लाई मापन करने के लिए। तीसरा दिया है एग्जिट। डायरेक्ट तार से हम अगर एम्पियर को मापते हैं तो इस क्लैंप को हम दबाते हैं, उसके बाद तार क्लैंप के अंदर चला जाता है, एम्पियर मालूम हो जाता है। रेंज सेलेक्टर स्विच को एम्पियर पर रखेंगे तभी ये बताएगा।
दोस्तों ये क्लैंप मीटर 600 से कम के रेंज में मिल जाता है मार्केट में। वैसे अलग अलग साइटों पे अलग अलग रेट होता है, आप देख सकते हैं। इस क्लैंप मीटर में SMD कंपोनेंट लगाए हुए हैं। दोस्तों ये है जाना माना डिजिटल मल्टीमीटर जो कि एक्सेल कंपनी का है, TD 9205A। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफॉर्मेंस ये भी डिजिटल मल्टीमीटर देता है। इसका ये है प्राड वगैरह जिसे हम बोल सकते हैं, केबल वगैरह। इसके पीछे दिया हुआ एक छोटा सा स्टैंड जिसे हम खड़ा कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग वाले इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रिपेयर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है ये। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं, चलिए जान लेते हैं। इसमें कैपेसिटर मापन के लिए 20 NF से 200 UF तक कैपेसिटर मापा जाता है, जो कि F से संकेत करता है। AC एम्पियर मापन के लिए 20 मिली एम्पियर से लेकर के 20 एम्पियर तक माप सकते हैं। 200 ओहम से लेकर के 2 किलो ओहम से लेकर के 20 किलो ओहम से लेकर के 200 किलो ओहम से लेकर के 2 मेगा ओहम से लेकर के 20 मेगा ओहम तक 200 मेगा ओहम तक इसमें रेजिस्टेंस माप सकते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए पिछले मल्टीमीटर की तरह सभी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये मल्टीमीटर देखने में भी लगता है। बड़ा सा इसका है डिस्प्ले। कंटिन्यूटी पर यहाँ पर एक LED बल्ब ग्लो करता है। दोस्तों ये डिजिटल मल्टीमीटर 700 से कम के रेंज में मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन में ख़रीदते हैं तो कुछ सस्ता भी मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाई एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।